हाईकोर्ट परिसर में अंबेडकर जी की मूर्ति लगाए जाने को लेकर निरावली पॉइंट पर भीम आर्मी की महापंचायत हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा की हाईकोर्ट में स्थापना को लेकर ग्वालियर में विवाद गहराता जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर बुधवार को फूलबाग मैदान में भीम आर्मी भारत एकता मिशन ने महापंचायत बुलाई थी, लेकिन पुलिस ने संस्था के सदस्यों को ग्वालियर मुरैना बॉर्डर स्थित निरावली पॉइंट पर रोक लिया। यहाँ महापंचायत हुई, जिसमें पुलिस की रोक टोक के बाद भी दोपहर 2:30 बजे तक 3000 से अधिक सदस्य पहुंच गए। महापंचायत के मंच से भीम आर्मी भारत एकता मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह समेत कई नेताओं ने घोषणा की, चाहे जो अंबेडकर की मूर्ति ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में ही स्थापित की जाएगी। भीम आर्मी नेताओं ने अभी कहा है कि बाबा साहब ने संविधान बनाया जो सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। ऐसे में उनकी प्रतिमा का विरोध करने वालों को यह समझना होगा, यदि शांतिपूर्वक बात नहीं मानी गई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। भीम आर्मी भारत एकता मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रतन सिंह ने चेतावनी दी है कि 1 महीने के अंदर यदि न्यायालय द्वारा संज्ञान लेकर ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में मूर्ति नहीं लगाई जाती है तो 1 महीने बाद प्रदेश के सभी जिलों के साथ ही चौक चौराहों पर भीम आर्मी बड़ा प्रदर्शन करेगी। ग्वालियर अभी तक को जानकारी देते हुए भीम आर्मी भारत एकता मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह व एडिशनल एसपी कृष्णलाल चंदानी ने कहा, कुछ लोग बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध कर रहे हैं, बार बार भीम आर्मी को ललकार रहे हैं। यहाँ साहब तो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने जो है यहाँ पर ग्वालियर खंडपीठ में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगाने का आदेश किया। उस आदेश का विरोध किया गया, ठीक है, कोर्ट के अंदर का मामला था, वो लोग सुलझाते, लेकिन कुछ मनवादी व्यवस्थित लोग बाहर आकर कह रहे हैं कि कहाँ है भीम आर्मी, क्या कर लेगी भीम आर्मी, क्या ये वो, मतलब अनाप शनाप भीम आर्मी के समय। भाई हम पाठशाला चलाने वाले लोग, हम गरीबों के लिए लड़ने वाले लोग, किसानों के लिए लड़ने वाले लोग, हमें क्यों ललकारते हो यार बिना वजह? तो हमारे कार्यकर्ता आए थे पहले यहाँ पर भीम आर्मी, मैंने कहा भी जाकर बता कर रहा हूँ हम जिंदा है, ठीक। वो फिर ये कह रहे हैं कि दलित चीफ जस्टिस, आप उनके दिल्ली में भी एक वो हुई है प्रतिमा लगाने का आदेश किया, यानी कि सीधा सीधा वो ये कह रहे हैं कि अगर दलित चीफ जस्टिस ना होते, कोई होता तो बाबा साहब अम्बेडकर प्रतिमा लग जाती। भाई चीफ जस्टिस की क्या जाती है? आप पत्रकार हैं, आपकी क्या जाती? आपको तो अगर आप न्याय नहीं कर सकते, आप पत्रकार ही नहीं हो सकते। आप अगर न्याय की बात कर रहे हैं तो तभी तो आप पत्रकार हैं। पंचायत का क्या मुख्य फैसला क्या लिया? मुख्य फैसला ये है कि जब तक नए चीफ जस्टिस नहीं आ जाते उसके बाद उनका देखा जाएगा कि वो क्या चाह रहे हैं, ठीक है। उनके आदेश पर ही हम लोगों का अगला निर्णय है। जी बिल्कुल बिल्कुल, तब तक चीफ जस्टिस आ भी जाएंगे और निर्णय भी दे देंगे। 1 महीने बाद हर गली चौक चौराहे नुक्कड़ पर जाकर के बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लेकर के ये बताएंगे कि अगर चीफ जस्टिस का फैसला संविधान सम्मत आता है, न्याय सम्मत आता है, तो उनका सम्मान से कहेंगे कि नहीं अभी न्याय जिंदा है। और अगर संविधान सम्मत नहीं आता, न्याय सम्मत नहीं आता, तो फिर जाकर ये बताएंगे कि नहीं संविधान भी दलितों का विरोधी है। नहीं, मैंने लोगों की भावना कैंपेन नहीं चलानी, मैंने सब लोगों से अपील की कि आप चीफ जस्टिस के लिए कैंपेन चलाएं, उनको कहें कि साहब आप जल्द से जल्द आए और न्याय दें, यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को लगवाने का काम करें। बहुत सारे लोग उनका विरोध कर रहे हैं, ये मैंने कहा, और ये सब कुछ होना चाहिए, आपको भी करना चाहिए। वो चंद लोग हैं, ब्राह्मण समाज के चंद लोग हैं, मैंने पूरे ब्राह्मण समाज को दिखा कि हम उनके विरोधी नहीं, हम सबके विरोधी नहीं है। मेरे पास कुछ ऐसे साथी को फोन आए जिन्होंने कहा भैया हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं प्रतिमा लगवाने में, हम इसका पक्ष करेंगे।
ठीक है, वो चंद लोग जो ये चाह रहे हैं कि भाई ये जातीय उन्माद फैले, मैं उस समाज से अपील की है कि या तो आप इनका विरोध करो, वरना कल हम इतने मजबूर हो जाएंगे कि हम आपके पास आना बंद कर देंगे, आपसे सामान लेना बंद कर देंगे, हम आपके पास जाएंगे नहीं। मैंने ये कहा कि इस पूरे देश के अंदर अगर कोई ये कहता हो कि भीम आर्मी मूर्ति नहीं लगा सकती, तो भीम आर्मी 2 घंटे में कहीं पर भी मूर्ति लगाने में सक्षम है, क्योंकि वो न्यायालय है, वहां पर प्रबुद्ध लोग रहते हैं, बुद्धिजीवी लोग रहते हैं, उससे पूरा देश चलता है। ठीक है, वो स्वतः इस बात का फैसला ले, बीच में डाले ना किसी को। मैंने ये कहा जी जी बिल्कुल, 1 महीने बाद चंद्रशेखर आजाद जी भी आएंगे, और अगर उससे पहले भी ऐसा कुछ लगा कि नहीं यहाँ विरोधी ज्यादा मजबूत के साथ वो हो रहा है, उनको राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है, प्रशासनिक संरक्षण मिल रहा है, तो उससे पहले भी आ सकता है। आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के जो राष्ट्रीय पदाधिकारी थी विनय रतन जी और भाटी जी, इनने यहाँ पे आके एक सभा की थी, और इसका उद्देश्य ये था कि जो भी माननीय अपना जो हाई कोर्ट है उसमें बाबा साहेब अम्बेडकर जी की प्रतिमा लगे, तो उसको लेके इनने एक सभा आयोजित की थी। यहाँ पे प्रशासन और पुलिस का पूरा इंतजाम तैनात था, यहाँ पे बैरिकेडिंग करके निरावली पे रोका गया सभी को, कोई अनुमति नहीं थी सभा की, बट इनका शांतिपूर्वक कार्यक्रम पूर्ण हुआ। इनने अपनी डिमांड्स रखी हैं और जिसका संज्ञान प्रशासन और पुलिस द्वारा लिया गया, और ये माननीय हाई कोर्ट जजेस और सुप्रीम कोर्ट जजेस को भी अवगत कराया जाएगा। इसके बाद जैसा भी डिसीजन होगा अग्रिम कार्रवाई वैसी की